नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है तो चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी तगादा। सेठ चेतराम ने स्नान किया, शिव जी को जल चढ़ाया, 2 दाने मिर्च चबाए, 2 लोटा पानी पिया और सोटा लेकर तगादे पर निकल पड़े। सेठ जी की उम्र कोई 50 साल थी। सिर के बाल झड़ गए थे और खोपड़ी ऐसी साफ सुथरी निकल आई थी जैसे ऊसर खेत। सेठ चेतराम की आंखें थी तो छोटी लेकिन बिल्कुल गोल गोल। चेहरे के नीचे पेट था और पेट के नीचे टांगे, मानो किसी पीपे में 2 मेखें गाड़ दी गई हों। लेकिन ये खाली पीपा ना था, इसमें सजीवता और कर्मशीलता कूट कूट कर भरी हुई थी। किसी बाकीदार आसामी के सामने इस पीपे का उछलना कूदना और पैतरे बदलना देखकर किसी नट का चिगिया भी लज्जित हो जाए। ऐसे आंखें लाल पीली करते, ऐसे गरजते कि दर्शकों की भीड़ लग जाती थी। उन्हें कंजूस तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो दुकान पर होते तो हर एक भिखमंगे के सामने 1 कौड़ी फेंक देते थे। हाँ, उस समय उनके माथे पर कुछ ऐसा बल पड़ जाता, आंखें कुछ ऐसी प्रचंड हो जाती, नाक कुछ ऐसे सिकुड़ जाती कि भिखारी ये सब देखकर दोबारा उनकी दुकान पर आने की कोशिश भी ना करता। लहने का बाप तगादा है, इस सिद्धांत के वे अनन्य भक्त थे। जलपान करने के बाद सेठ जी संध्या तक बराबर तगादा करते थे। इसमें एक तो घर का भोजन बचता था, दूसरे आसामियों के माथे दूध, पूरी, मिठाई आदि पदार्थ खाने को मिल जाते थे। एक वक्त का भोजन बच जाना कोई साधारण बात नहीं है। एक वक्त का भोजन का 1 आना भी रख लो तो केवल इसी मद में सेठ जी ने अपने 30 वर्षों की महाजनी जीवन में कोई 800 रुपए बचा लिए थे। फिर लौटते समय दूसरी बेला के लिए भी दूध, दही, तेल, तरकारी, उपले, ईंधन आदि मिल जाते थे। बहुधा संध्या का भोजन भी सेठ जी को ना करना पड़ता था, इसलिए सेठ जी तगादे से नहीं चूकते थे। आसमान फट पड़ता हो, आग बरस रही हो, आंधी आती हो, पर सेठ जी प्रकृति के अटल नियम की भांति तगादे पर जरूर निकल जाते थे। सेठानी ने पूछा, सेठ जी भोजन करेंगे? सेठ जी ने गरज कर कहा, नहीं। सेठानी ने पूछा, सांझ का भोजन करेंगे? सेठ जी बोले, सांझ आने पर देखा जाएगा। सेठ जी ने एक किसान को 5 रुपए उधार दिए थे। 6 महीने से दुष्ट ने सूद ब्याज कुछ ना दिया था और न कभी कोई सौगात लेकर हाजिर हुआ था। किसान का घर 3 कोस से कम ना था, इसलिए सेठ जी टालते आते थे। आज उन्होंने उसी किसान के गांव चलने का निश्चय किया। आज बिना दुष्ट से रुपए लिए न मानूंगा, चाहे कितना भी रोए और गिनगिनाए। मगर इतनी लंबी यात्रा पैदल करना निंदास्पद था। लोग कहेंगे नाम बड़े और दर्शन छोटे। कहलाते हैं सेठ, चलते हैं पैदल। इसलिए मंथरगत से इधर उधर ताकते, राहगीरों से बातें करते चले जाते थे सेठ जी, कि लोग समझें सेठ जी वायु सेवन करने जा रहे हैं। सहसा एक खाली इक्का उनकी तरफ जाता हुआ मिल गया। इक्केवान ने पूछा, कहाँ लाला, कहाँ जाना है? सेठ जी ने कहा, जाना तो कहीं नहीं है, 2 परख तो और है, लेकिन कहते हो तो लाओ बैठ जाएं। इक्के वाले ने चुभती हुई आंखों से सेठ जी को देखा। सेठ जी ने भी अपनी लाल आंखों से घूरा। दोनों समझ गए आज लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। इक्का चल पड़ा। सेठ जी ने पहला वार किया, कहाँ घर है मियाँ साहब? इक्का वाला बोला, घर कहाँ है हुजूर, जहाँ पड़ा रहूं वहीं घर है। जब घर था तब था, अब बेघर हूँ, बेदर हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि बेपर हूँ। तकदीर ने पर काट लिए, लंडूरा बनाकर छोड़ दिया।
मेरे दादा नवाबी चकलेदार थे हुजूर, 7 जिलों के मालिक थे। जिसे चाहे तो दम कर दें, फांसी पर लटका दें। निकलने के पहले लाखों की थैलियां नजर चढ़ जाती थी हुजूर। नवाब साहब भाई की तरह मानते थे। एक दिन वो थे, एक दिन ये है कि आप लोगों की गुलामी कर रहे हैं। दिनों का फेर है। सेठ जी को हाथ मिलाते ही मालूम पड़ गया था कि ये इक्के वाला पक्का फिकैत है। ये अखाड़ेबाज, इससे पेश पाना मुश्किल है। पर अब तो कुश्ती बध गई थी, अखाड़े में उतर पड़े थे। सेठ जी बोले, तो ये कहो कि बादशाही घराने के हो मियां? ये सूरत ही गवाही दे रही है। दिनों का फेर है भाई, सब दिन बराबर नहीं जाते। हमारे यहाँ लक्ष्मी को चंचला कहते हैं, बराबर चलती रहती हैं। आज मेरे घर, कल तुम्हारे घर। खैर छोड़ो, तुम्हारे दादा ने तो रुपए खूब छोड़े होंगे। इक्के वाला ने बोला, अरे सेठ, उस दौलत का कोई हिसाब न था। न जाने कितने तहखाने भरे हुए थे। बोरों में सोने चांदी के डले रखे हुए थे। जवाहरात टोकरियों में भरे पड़े थे। एक एक पत्थर 50-50 लाख का। चमक ऐसी कि चिराग को मात दे जाए। मगर तकदीर भी तो कोई चीज है। इधर दादा का 40वां हुआ, उधर नवाबी बुर्द हुई। सारा खजाना लुट गया। छकड़ों पर लाद लाद कर लोग जवाहरात ले गए। फिर भी घर में इतना बच रहा था कि अब्बा जान ने जिंदगी भर ऐश किया। ऐसा ऐश किया कि क्या कोई भकुआ करेगा। 16 कहारों के सुखपाल पर निकलते थे। आगे पीछे चौबदार दौड़ते चलते थे। फिर भी मेरे गुजर बसर को उन्होंने बहुत छोड़ा। अगर हिसाब किताब से रहता तो आज भला आदमी रहता, लेकिन रईस का बेटा रईस ही होता है। एक बोतल चढ़ाकर तब बिस्तर से मैं उठता था। रात भर मुजरे होते रहते थे। क्या जानता था एक दिन ये ठोकरें खानी पड़ेगी। सेठ जी बोले, अल्लाह मियाँ का शुक्र करो भाई कि ईमानदारी से अपने बाल बच्चों की परवरिश करते हो। नहीं तो हमारे तुम्हारे कितने ही भाई रात दिन कुकर्म करते हैं, फिर भी दाने दाने को मुहताज रहते हैं। ईमान की सलामती चाहिए, नहीं दिन तो सभी के कट जाते हैं। दूध रोटी खाकर कटे तो क्या, सूखे चने चबाकर कटे तो क्या। बड़ी बात तो ईमान है। मुझे तो तुम्हारी सूरत देखते ही मालूम हो गया था कि नीयत के साफ सच्चे आदमी हो मियाँ। बेईमानों की तो सूरत ही से फटकार बरसती है। इक्के वाले ने कहा, सेठ जी आपने ठीक कहा कि ईमान सलामत रहे तो सब कुछ है। आप लोगों से 4 पैसे मिल जाते हैं, वही बाल बच्चों को खिला पिला कर पड़ा रहता हूँ। हुजूर, और इक्के वालों को देखिए तो कोई किसी मर्ज में पड़ा है तो कोई किसी मर्ज में। मैंने तौबा बोला, ऐसा काम ही क्यों करें कि मुसीबत में फंसे। बड़ा कुनबा है हुजूर, माँ है, बच्चे हैं, कई बेवाएं हैं और कमाई यही इक्का है। फिर भी अल्लाह मियाँ किसी तरह निभाए जाते हैं। सेठ जी बोले, वो बड़ा कारसाज है खां साहब, तुम्हारी कमाई में हमेशा बरकत होगी। इक्के वाले ने बोला, सेठ जी आप लोगों की मेहरबानी चाहिए। सेठ जी बोले, भगवान की मेहरबानी चाहिए, तुमसे खूब भेंट हो गई। मैं इक्के वालों से बहुत घबराता हूँ, लेकिन अब मालूम हुआ अच्छे बुरे सभी जगह होते हैं। तुम्हारे जैसा सच्चा दीनदार आदमी मैंने नहीं देखा। कैसी साफ तबीयत पाई है तुमने, वाह, दिल खुश हो गया। सेठ जी की ये लच्छेदार बातें सुनकर इक्के वाला समझ गया कि ये महाशय परले सिरे के बैठकबाज हैं। ये सिर्फ मेरी तारीफ करके मुझे चकमा देना चाहते हैं। अब और किसी पहलू से अपना मतलब निकालना चाहिए। इनकी दया से तो कुचले मरना मुश्किल है, शायद इनसे भय से कुचले मरूं। इक्के वाला बोला,
मगर लाला या न समझिए कि मैं जितना सीधा नेक नजर आता हूँ उतना सीधा और नेक हूँ भी। नेकों के साथ नेक हूँ लेकिन बुरों के साथ पक्का बदमाश हूँ। यूँ कहिए आपकी जूतियाँ सीधी कर दूँ, लेकिन किराए के मामले में किसी के साथ रियायत नहीं करता। रियायत करूँ तो क्या खाऊं? सेठ जी ने समझा था इक्के वाले को हत्थे पर लिया। अब यात्रा निर्विघ्न और निःशुल्क समाप्त हो जाएगी। लेकिन इक्के वाले का यह राग अलाप सुना तो कान खड़े हो गए। सेठ जी बोले, भाई रुपए पैसे के मामले में मैं भी किसी से रियायत नहीं करता, लेकिन कभी कभी जब यार दोस्तों का मामला आ पड़ता है तो झकमार दबना ही पड़ता है। तुम्हें भी बल खाना ही पड़ता होगा। दोस्तों से बेमुरौवती तो नहीं की जा सकती। इक्के वाले ने रूखेपन से कहा, मैं किसी के साथ मुरौवत नहीं करता। मुरौवत का सबक तो उस्ताद ने हमें पढ़ाया ही नहीं। सेठ जी की मानो जूड़ी चढ़ाई। समझ गए यह शैतान बिना पैसे लिए ना मानेगा। जानते ये विपत्ति गले पड़ेगी तो भूल कर भी इक्के पर पाँव ना रखते। इतनी दूर चलने से कौन पैर टूट जाते थे। अगर इस तरह रोज पैसे देने पड़े तो फिर लेन देन कर चुका। सेठ जी भक्त जीव थे। शिव जी को जल चढ़ाने में जब से होश संभाला एक नागा भी ना किया था। सेठ सोचे क्या शंकर भगवान इस अवसर पर हमारी सहायता न करेंगे। सेठ जी शंकर जी को सुमरन करके बोले, खां साहब और किसी से चाहे ना दबो पर पुलिस से तो दबना पड़ता होगा, वो तो किसी के सगे नहीं होते। इक्के वाले ने कहा मारा, कभी नहीं। उनसे उल्टे और कुछ न कुछ वसूल करता हूँ। जहाँ कोई शिकार मिला झट सस्ते भाड़े बैठाता हूँ और थाने पर पहुंचा देता हूँ। किराया भी मिल जाता है और इनाम भी। क्या मजाल कोई बोल सके। लाइसन नहीं लिया आज तक। लाइसन मजे में सदर में इक्का दौड़ाता फिरता हूँ। कोई साला चू नहीं कर सकता। मेले ठेले में अपनी खूब बनाती है। अच्छे अच्छे माल चुनकर कोतवाली पहुंचाता हूँ। वहां कौन किसी की दाल गलती है। जिसे चाहे रोक लें। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 20 बहाने हैं। कह दिया शक था कि ये औरत को भगाए लिए जाता था, फिर कौन बोल सकता है। साहब भी छोड़ना चाहें तो नहीं छोड़ सकते। सेठ जी मुझे सीधा ना समझिएगा। 1 नंबर का हरामी हूं। सवारियों से पहले किराया तय नहीं करता। ठिकाने पर पहुंचाकर 1 के 2 लेता हूँ। जरा भी ची चपड़ किया तो आस्तीन चढ़ाकर पैतरे बदल कर खड़ा हो जाता हूँ। फिर कौन है जो सामने ठहर सके। सेठ जी को रोमांच हो आया। हाथ में एक सोटा तो था पर उसका व्यवहार करने की क्षमता का अभाव था। आज बुरे फंसे। न जाने किस मनहूस का मुंह देखकर घर से चले थे। कहीं ये दुष्ट उलझ पड़े तो 10-5 दिन हल्दी सोंठ पीना पड़ेगा। अब से भी कुशल है यहाँ उतर जाऊं, जो बच जाए वही सही। सेठ जी भीगी बिल्ली बनकर बोले, अच्छा अब रोक लो खां साहब, मेरा गांव आ गया। बोलो तुम्हें क्या दे दूं। इक्के वाले ने घोड़ी को एक चाबुक और लगाया और निर्दयता से बोला, मजूरी सोच लो भाई। तुमको ना बैठाया होता तो 3 सवारियां बैठा लेता और तीनों सवारी 4-4 आने देती तो 12 आने हो जाते। तुम 8 आने ही दे दो सेठ जी। सेठ जी की बधिया बैठ गई। इतनी बड़ी रकम उन्होंने उम्र भर इस मद में नहीं खर्च की थी। इतनी सी दूर के लिए इतना किराया वो किसी तरह ना दे सकते थे। मनुष्य के जीवन में ऐसा भी अवसर आता है जब उसे परिणाम की चिंता नहीं रहती। सेठ जी के जीवन में ये ऐसा ही अवसर था। अगर आने 2 आने की बात होती तो खून का घूंट पी कर दे देते, लेकिन 8 आना नहीं दूंगा। अगर तू मैं ही नहीं हाथापाई की नौबत आए तो सेठ जी करने को तैयार थे। ये निश्चय करके वो दृढ़ता के साथ इक्के पर बैठे रहे।
सहसा सड़क के किनारे एक झोपड़ा नजर आया। इक्का रुक गया। सेठ जी उतर पड़े और कमर से एक दुअन्नी निकालकर इक्केवान की ओर बढ़ाई। इक्केवान ने सेठ जी के तेवर देखे तो समझ गया ताव बिगड़ गया है। चाशनी कड़ी होकर कठोर हो गई है। अब ये दांतों से लड़ेगी। इसे चुबल कर ही मिठास का आनंद लिया जा सकता है। इक्के वाले ने नम्रता से बोला, मेरी ओर से इनकी रेवड़ियां लेकर बाल बच्चे को खिला दीजिएगा सेठ जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। सेठ जी ने एक आना और निकाला और बोले, बस बस, अब जबान ना हिलाना, एक कौड़ी भी बेशी ना दूंगा। इक्के वाले ने बोला, नहीं मालिक, आप ही ऐसा कहेंगे तो हम गरीबों के बाल बच्चे कैसे पलेंगे? हम लोग भी आदमी पहचानते हैं हुजूर। इतने में झोपड़ी में से एक स्त्री गुलाबी साड़ी पहने पान चबाती हुई निकल आई और बोली, आज बड़ी देर लगाई। यकायक सेठ जी को देखकर, अच्छा आज लाला जी तुम्हारे इक्के पर थे, फिर आज तुम्हारा मिजाज काहे को मिलेगा? ऐसे चेहरे साही तो मिली ही होगी, इधर बढ़ा दो सीधे से। ये कहकर वो सेठ जी के समीप आकर बोली, आराम से चरपैया पर बैठ जाओ लाला, बड़े भाग थे कि आज सवेरे सवेरे आपके दर्शन हो गए। उसके वत्स से मंद मंद महक रहे थे। सेठ जी का दिमाग ताजा हो गया। उसकी ओर कनखियों से देखा। औरत चंचल, बाकी कटेली तेज तर्रार थी। सेठानी जी की मूर्ति सेठ के सामने आ गई। भद्दी थल थल, पिल पिल, पैरों में बेवाय फटी हुई, कपड़ों से दुर्गंध उठती हुई। सेठ जी नाम मात्र के भी रसिक न थे, पर इस समय आंखों से हार गए। आंखों को उधर हटाने की चेष्टा करके चारपाई पर बैठ गए। अभी कोस भर की मंजिल बाकी है, इसका ख्याल ही न रहा। स्त्री एक पंखा लेकर आई और सेठ जी को झलने लगी। हाथ की प्रत्येक गत के साथ सुगंधा का एक झोंका आकर सेठ जी को उन्मत्त करने लगा। सेठ जी ने जीवन में ऐसा उल्लास कभी अनुभव न किया था। सेठ जी का चोला मस्त हो गया। सेठ जी ने पापी आंखों को फेर कर और पापी मन को दबाकर कहा, यहाँ से थोड़ी दूर एक गांव है, वहीं जाना है, सांझ को इधर से ही लौटूंगा। सुंदरी ने प्रसन्न होकर कहा, तो फिर आज यहीं रहिएगा जनाब, सांझ को फिर कहाँ जाइएगा? एक दिन सेठ जी घर के बाहर की भी हवा खाइए, फिर न जाने कब मुलाकात होगी। इक्के वाले ने आकर सेठ जी के कान में कहा, पैसे निकालिए तो दाने चारे का इंतजाम करूं। सेठ जी ने चुपके से अठन्नी निकाल कर दे दी। इक्के वाले ने फिर पूछा, आपके लिए कुछ मिठाइयाँ लेता आऊं? यहाँ आपके लायक क्या मिठाई मिलेगी? हाँ, मुंह मीठा हो जाएगा। सेठ जी बोले, मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं, हाँ बच्चों के लिए यह 4 आने की मिठाई लेते जाना। चवन्नी निकाल कर सेठ जी ने उसके सामने ऐसे गर्व से फेंकी मानो इनकी उनके सामने कोई हकीकत नहीं है। सुंदरी के मुंह का भाव देखना चाहते थे, पर डरते थे कि कहीं वो यह ना समझे लाला चवन्नी क्या दे रहे हैं, मानो किसी को मोल ले रहे हों। इक्के वाला चवन्नी उठाकर जा ही रहा था कि सुंदरी ने कहा, सेठ जी की चवन्नी लौटा दो। लपक कर उठा ली, शर्म नहीं आती, ये मुझसे रुपया ले लो। उसने 1 रुपया निकाल कर फेंका, 8 आने की ताजी मिठाई बनवा लाओ। सेठ जी मारे लाज के गड़ गए। एक इक्केवान की भटियारिन जिसकी टके की औकात नहीं है, इतनी खातिरदारी करे कि उनके लिए पूरा 1 रुपया निकाल कर दे दे, या भला सेठ जी कैसे सह सकते थे। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम अपना रुपया रख लो, मैं रुपया दिए देता हूँ, ये लो 8 आने की ले आना। इक्केवान तो उधर मिठाई और दाना चारे की फिक्र में चला। इधर सुंदरी ने सेठ से कहा, वो तो अभी देर से आएगा लाला, तब तक पान तो खाओ। सेठ जी ने इधर उधर देखा और कहा, इधर तो कोई तंबोली नहीं है।
सुंदरी उनकी ओर कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखकर बोली, क्या मेरे लगाए पान तंबोली के पानों से खराब होंगे सेठ जी? सेठ जी ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तुम मुसलमान हो ना? सुंदरी ने विनोदमय आग्रह से कहा, खुदा की कसम, इसी बात पर मैं तुम्हें पान खिलाकर ही छोड़ूंगी। यह कहकर उसने पान दान से एक बीड़ा निकाला और सेठ जी की तरफ चली। सेठ जी 1 मिनट तो हाँ हाँ किया, फिर दोनों हाथ बढ़ाकर उसे हटाने की चेष्टा की, फिर जोर से दोनों ओंठ बंद कर लिया। पर जब सुंदरी किसी तरह न मानी तो सेठ जी अपना धर्म लेकर बेतहाशा भागे। सोटा वहीं चारपाई पर रह गया। 20 कदम पर जाकर रुक गए और हाँफ कर बोले, देखो, इस तरह किसी का धर्म नहीं लिया जाता। हम लोग तुम्हारा छुआ पानी पी लें तो धर्म नष्ट हो जाएगा। सुंदरी ने फिर दौड़ाया। सेठ जी फिर भागे। इधर 50 वर्ष में उन्हें इस तरह भागने का अवसर ना पड़ा था। धोती खिसक कर गिरने लगी, किंतु इतना अवकाश न था कि धोती बांध लें। बेचारे धर्म को कंधे पर रखे दौड़े चले जाते थे। ना मालूम कब कमर से रुपयों का बटुआ खिसक पड़ा। जब एक 50 कदम पर फिर रुके और धोती ऊपर उठाई तो बटुआ नदारद था। सेठ ने पीछे फिर कर देखा। सुंदरी हाथ में बटुआ लिए उन्हें दिखा रही थी और इशारों से बुला रही थी, आओ ना सेठ जी, आओ ना। मगर सेठ जी को धर्म रुपए से कहीं ज्यादा प्यारा था। 2-4 कदम चले फिर रुक गए। यकायक धर्म बुद्धि ने डांट बताई, थोड़े रुपए के लिए धर्म छोड़ देते हो, रुपए बहुत मिलेंगे, धर्म कहाँ मिलेगा। यह सोचते हुए सेठ जी अपनी राह चले। जैसे कोई कुत्ता झगड़ालू कुत्तों के बीच से आहत दुम दबाए भागा जाता हो और बार बार पीछे फिरकर देख लेता हो कहीं वे दुष्ट आ तो नहीं रहे हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तगादा।